एवरीवन, आई होप सभी फिट एंड फाइन है। तो हमने ये ग्रामर की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है, उसी पे नेक्स्ट क्लास आज हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 20 रूल्स कर लिए हैं ना, 1 से लेके 20 रूल्स हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे 21 नंबर रूल, ठीक है। ये ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हम कर रहे हैं। एसएससी के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो एसएससी के रिगार्डिंग, चाहे वो आपका एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ स्टैंड हो ना, सभी में ये रूल्स आते हैं। तो अगर आपने पूरा ग्रामर कर लिया और आप क्विक रिवीजन करना चाह रहे हैं तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर से पहले इनको जरूर करके जाना, ये बहुत फ्रूटफुल रहेंगे आपके लिए। 21 नंबर रूल को देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। देखो स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है, कुछ वर्ब्स होती हैं एक्शन वर्ब्स और कुछ होती हैं स्टेटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। जैसे एक्शन वर्ब कैसे है, जैसे मान लो मैं कोई एक्शन करी, मेरा पढ़ाने का एक्शन हो रहा है ना, तो ये एक एक्शन वर्ब है। मैं किसी बॉल को किक करूं तो किक करना एक एक्शन है। मैं खाना खाऊं, खाना खाना एक एक्शन है, ठीक है। वैसे स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था, वो किसी के स्टेट को बताती हैं। बेसिकली ये जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी नहीं आती। एक्शन वर्ब्स को तो हम बोल ही सकते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, आई एम प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इस तरह से, आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग लंच, डिनर, जो भी है। स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनका कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी है, देखो ना, नो आईएनजी फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म ना, प्रोग्रेसिव टेंस मतलब आपका कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता। जैसे मान लो ये कौन कौन सी है, इसको देखिए पहले आराम से। थिंक है ना, आई एम थिंकिंग ऑफ यू नहीं, आई थिंक ऑफ यू, ठीक है। अगर मान लो थिंक का मतलब यहाँ पे सोचना हो, तो सोचना एक ऐसी वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप थिंक का थिंकिंग करो, आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू कार, तो यहाँ पे थिंक का मतलब सोचना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थिंक का मतलब प्लानिंग करना। क्या है, प्लानिंग करना। इसको देखें यहाँ पे, प्लानिंग, प्लानिंग। जब आपको लगे कि थिंक का मतलब सोचना नहीं है, प्लानिंग करना है, आई एम प्लानिंग, आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू कार दिस दिवाली, ऑन दिस दिवाली, है ना। मैं सोच रहा हूं, मैं प्लान कर रहा हूं इस दिवाली पे मैं एक नई गाड़ी ले लूं, तो प्लानिंग है। तो वहां पे थिंक का थिंकिंग कर सकते हो। अगर बात सोचने की आए तो आई एम थिंकिंग ऑफ यू नहीं, आई थिंक ऑफ यू, ठीक है, इस तरह से। तो थिंक एक अपने आप में स्टेटिव वर्ब है जिसका मतलब है सोचना, ठीक है, उसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। बिलीव, आई एम बिलीविंग ऑन यू नहीं, आई बिलीव ऑन यू, ठीक है, मुझे आप पे विश्वास है, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा। कंसिडर, मैं आपको कंसिडर करूंगा, आई एम कंसिडरिंग नहीं, आई कंसिडर, कंसिडरिंग नहीं होता, आई कंसिडर। हैव का हैविंग नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आई एम, जब देखो यहाँ पे अगर एक्शन वर्ब बनाना हो, अगेन वही बात है, एक तो हैव होता है पोजेशन को बताने वाला, जैसे आई हैव अ पेन, ठीक है। एक होता है आई एम हैविंग लंच। देखो अगर हैव का हैविंग करेंगे तो वो आपका एक्शन वर्ब बनेगा। आई एम हैविंग लंच मतलब मैं खाना खा रही हूँ, अपना लंच ले रही हूँ। आई एम हैविंग माई डिनर, मैं अपना डिनर ले रही हूँ, तो वहां पे हैविंग सही है, ठीक है, वो एक्शन वर्ब है, खाना खाना। लेकिन हैव एक पोजेशन वर्ब भी तो होता है, ठीक है। जैसे पोजेशन मतलब मेरा इस पेन पर अधिकार है, आई हैव अ पेन, आई हैव स्पेक्टिकल्स, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो जहां पोजेशन की बात आ जाए ना, तो वहां पे हैव का हैविंग नहीं होगा, समझ पा रहे हैं, किसी चीज पे अधिकार। आई एम हैविंग हाउस नहीं, आई एम हैविंग अ हाउस नहीं, मैं घर को नहीं खा रही हूँ, आई हैव अ हाउस, ठीक है। आई हैव अ कार, आई हैव अ स्कूटी, इस तरह से। आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग फन विद माई फ्रेंड्स, ये बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। वहां पे ये एक्शन वर्ब बन जाती है। लेकिन किसी चीज पे पोजेशन होना, अधिकार होना, एक्शन वर्ब नहीं होता, तो हैव का हैवी रहेगा। ओन, ओन का मतलब भी किसी चीज पे दिखा रहा है, आई ओन अ हाउस, तो ओन का ओइंग नहीं होता, ठीक है। पोजेस, ठीक है, पोजेस का पोजेसिंग नहीं होगा। सेम वही लुक, लुक का लुक ही रहेगा, ठीक है, लुक एट मी या लुक एट दिस साइड, तो लुक का लुक ही रहेगा, ठीक है। सीम, शी इज सीमिंग सैड टुडे, तो गलत हो जाएगा, शी सीम्स, ठीक है, सैड टुडे, वो प्रतीत हो रही है, वो दिख रही है, सीम्स है ना, सीम का सीमिंग नहीं होता। ये प्योर एकदम वो वर्ब्स है जो आपकी स्टेटिव वर्ब्स है, इनका आईएनजी फॉर्म बनता ही नहीं है। अपीयर, अपीयर आपकी स्टेटिव वर्ब भी है और एक एक्शन वर्ब भी है। कैसे, शी अपीयर्स सैड टुडे, टुडे है ना, आज वो सैड दिख रही है, शी अपीयर्स, उसका प्रतीत होना। अब मान लो कोई एग्जाम के लिए अपियर हो रहा है, तो वहां पे तो एक्शन वर्ब आएगा ना, शी इज अपियरिंग फॉर द एग्जाम दिस ईयर, है ना, वो इस साल कॉलेज के एग्जाम्स के लिए अपियर हो रही है, शी इज अपियरिंग, तो वहां पे अपियर का अपियरिंग हो सकता है, ठीक है, तो वो एक्शन वर्ब हो गया। एग्जाम के लिए आप अपियर हो रहे हो तो आपका एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर वो दिख रही है, आज सैड दिख रही है, वो आज हैप्पी दिख रही है, उदास दिख रही है, खुश दिख रही है, ठीक है, तो शी अपियर्स सैड टुडे, शी अपियर्स हैप्पी टुडे,
तो अपीयर का अपीयरिंग हो सकता है जब वो एक्शन वर्ब बनेगा। कंसिस्ट, कंसिस्ट का कंसिस्टिंग कभी नहीं होगा, ठीक है। दिस कंसिस्ट का मतलब किसी, जैसे दिस बॉक्स कंसिस्ट 12 एग्स, ठीक है, कंसिस्टिंग नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंटेन, कंटेन का कंटेनिंग नहीं होगा। कंप्राइजेज, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कंप्राइजेज ना, इसकी फिक्स प्रेपोजिशन भी आपने पढ़ी होगी। कंसिस्ट के साथ में ऑफ आता है और कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आता। पेपर में उल्टा करके देते हैं ना, कंसिस्ट दे देंगे तो गलत हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ एंड कंप्राइज ऑफ नहीं होता, कंप्राइजेज। दिस बॉक्स कंप्राइजेज 12 एग्स, ठीक है, इस बॉक्स में 12 एग्स आ सकते हैं, कंप्राइजेज, ठीक है। या दिस बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 12 एग्स, कंसिस्टिंग नहीं आता, कंप्राइजिंग नहीं होता, ठीक है। फील, फील का फीलिंग नहीं होता, ठीक है। जब ये एक्शन वर्ब बनेगा तो फीलिंग हो सकता है। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर पेशेंट की पल्स को चेक करते हैं ना, फील करते हैं, ऐसे चेक करते हैं कि हार्ट बीट कितनी है ना, तो डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, तो वहां पे फील का फीलिंग हो सकता है ना। लेकिन जहां पे ये भावना की बात आए तो वहां पे फील का फील ही होता है, ठीक है। आपकी इमोशन की बात आए तो इमोशन में फील का फील ही होगा, लेकिन वो तो एक्शन है ना, डॉक्टर पल्स चेक कर रहा है किसी पेशेंट की, तो फील का फीलिंग वहां पे हो सकता है। स्मेल अगेन एक्शन वर्ब भी है, स्टेटिव वर्ब भी है। जैसे दिस या दिस रोज स्मेल्स स्वीट, है ना, ये रोज की जो स्मेल है वो कैसी है, स्वीट है। फ्रेग्रेंस कैसी है, स्वीट है। अब ये बोल सकता है ना, ये तो स्टेटिव वर्ब हो गई, किसी रोज से अगर खुशबू आ रही है वो स्टेटिव वर्ब है, वो खुशबू फैला रहा है तो एक्शन कहाँ हो रहा है, उस रोज में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उससे तो खुशबू नेचुरली फैल रही है। हाँ, अगर मैं किसी केक को स्मेल करूँ, दिस केक इज स्मेलिंग बैड, है ना, तो केक को स्मेल कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ बहुत बैड है, दिस केक इज स्मेलिंग बैड, मतलब बदबू आ रही है इसमें से, तो स्मेल का स्मेलिंग है ना। अभी देखो आपको भी ध्यान रखना स्मेल का, स्मेल जो होता है ना, अगर अच्छी खुशबू होगी ना तो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस मतलब स्मेल ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव मतलब कोई नेगेटिव वर्ड है या आपको गंदी बदबू की कहीं बात की जा रही है तो स्मेलिंग आता है, ये भी ध्यान रखना। अच्छी खुशबू के लिए स्मेल्स आता है, स्मेल या स्मेल्स, और गंदी अगर कोई बदबू आ रही है तो उसको बोलेंगे स्मेलिंग, वो आईएनजी फॉर्म में चला जाता है, ये भी ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट, दिस केक, जो यहाँ हम किसी बेकरी शॉप पे गए हैं, वहां पे सारे के सारे केक पड़े हैं, मतलब दीज केक, दीज केक्स टेस्ट बेटर, है ना, देन द प्रीवियस शॉप, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। टेस्ट, टेस्ट मतलब एज ए स्टैटिक वर्ब है। हाँ, अगर मैं किसी चीज को टेस्ट कर रही हूँ, आई एम टेस्टिंग द केक। जैसे मदर्स नहीं होती जनरली खाना वाना पूरे घर को सर्व करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कि सारे मसाले पूरे हैं या नहीं है। सो माय मदर इज टेस्टिंग द फूड, है ना, बिफोर सर्विंग द मील टू अ फैमिली, ठीक है। तो वहां पे टेस्ट का टेस्टिंग हो सकता है जब वो एक्शन वर्ब बने। साउंड, साउंड का साउंडिंग नहीं होता। नो का नोइंग नहीं होता, आई एम नोइंग यू नहीं, आई नो यू, ठीक है। रिजेंबल का रिजेंबलिंग नहीं होता। शी रिजेंबल्स टू माई मदर, ठीक है ना। ही रिजेंबल्स टू माई फादर, वो मेरे फादर के जैसे दिखता है, वो मेरी मदर के जैसे दिखती है। रिजेंबल का रिजेंबल्स, ठीक है ना। ये प्योर वर्ब्स है, इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। लाइक, अगेन लाइक का लाइकिंग नहीं होता, लाइक ही रहता है ना। लव का लविंग नहीं होता, वांट का वांटिंग नहीं होता, अग्री का अग्रिंग नहीं होता, हेट का हेटिंग नहीं होता, फॉर का फॉरगिविंग नहीं होता, फॉरगेटिंग नहीं होता, रिमेंबरिंग नहीं होता, ठीक है ना। डिपेंडिंग नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं होता। ये सारी प्योर वर्ब्स हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म बनती ही नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। जिन जिनकी आईएनजी फॉर्म बन सकती थी उसके एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिया, यू कैन मेक योर नोट्स, ठीक है। अब आइए इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर में इस पे कैसे, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस आए वो भी हम देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए इसको देखते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, डिस्पाइट, डिस्पाइट हमारी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आप क्या क्या आता है, एक ऑब्जेक्टिव केस आता है। डिस्पाइट एश्योरेंस, कौन सा, रिपीटेड है, डिस्पाइट रिपीटेड एश्योरेंस, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सिटीजन्स, सिटीजन्स प्लूरल थे तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि डिस्पाइट तो प्रेपोजिशन थी, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। सिटीजन्स हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट कैसा था, प्लूरल, और वो भी कैसे है, प्लूरल। स्टिल डाउटिंग, तो डाउटिंग का डाउट रहता है ना, डाउटिंग कोई वर्ड नहीं होता, स्टिल डाउट, ठीक है। द सिटीजन्स स्टिल डाउट, आर भी काट दो यहाँ पे, द सिटीजन्स स्टिल डाउट, ठीक है, स्टिल डाउट, द सिटीजन्स स्टिल डाउट, ठीक है। ये वर्ब आ जाएगी ना, इसको वर्ब में चेंज कर दो, डाउट कर दो। द सिटीजन्स स्टिल डाउट द इंटेंट, किसका इंटेंट, ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में उसका ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सिटीजन स्टिल डाउट, डाउट का डाउटिंग नहीं होता, आई एम डाउटिंग ऑन यू, आई डाउट ऑन यू, ठीक है ना, इस तरह से।
तो वी हैव एरर इन पार्ट बी। बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखिए, द फिलोसोफर, है ना, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारी सब्जेक्ट की क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब हमारा दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में हमें सब्जेक्ट नंबर 2 चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स, है ना, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, ये हमारी वर्ब नंबर 2 आ गई, आर कंसिस्टेंटली सीकिंग meaning even when they are possessing material abundance। क्या बोल रहा है, फिलोसोफर आर्ग्यूड, जो फिलोसफर्स हैं वो आर्ग्यू करते थे, दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लगातार आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग, आर के साथ में आईएनजी फॉर्म आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही है, ठीक है, दे कॉन्स्टेंटली सीकिंग, है ना, सीख करते हैं, मीनिंग इवन व्हेन दे आर पोजेसिंग, पोजेसिंग मतलब मटेरियल अबंडेंस, जबकि उनके पास में बहुत ज्यादा पोजेशन है, बहुत ज्यादा उनके पास में धन दौलत है, मटेरियल है, फिर भी देखो वो मतलब कॉन्स्टेंटली सीख करते हैं, है ना, मांगते रहते हैं पूरे दिन। तो पोजेस का पोजेसिंग नहीं होगा, बताया था आपको, आई एम, जैसे मैं ये बोलूं आई एम पोजेसिंग अ हाउस, नहीं, आई पोजेस अ हाउस, शी पोजेसेस अ हाउस, ठीक है ना, पोजेस का पोजेसिंग नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना, व्हेन दे पोजेस, व्हेन दे पोजेस, ठीक है ना, अगर दे की जगह सिंगुलर होता तो पोजेसिस हो जाता, क्या होता, पोजेसिस, ही पोजेसिस, अब दे प्लूरल था तो पोजेस हो जाएगा, when they possess material abundance, ठीक है, जबकि वो काफी सारा मटेरियल है, जो धन दौलत है, मटेरियल है, वो अबंडेंस में उनके पास पोजेस है, फिर भी वो सारे सीख करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। सो वी हैव एरर इन पार्ट सी, आ रहा समझ में। नेक्स्ट देखिए, शी इज अपियरिंग टू बी कॉन्फिडेंट, है ना, अब देखो शी इज अपियरिंग फॉर द एग्जाम तो सही होता, ठीक है ना, वो एग्जाम के लिए अपेयर हो रही है, अब वो तो कॉन्फिडेंट दिख रही है, उसका दिखना कोई एक्शन वर्ब है क्या, नहीं है, शी अपियर्स, शी, अब शी तो सिंगुलर था ना, तो क्या कर देंगे, शी अपियर्स, she appears क्या, to be confident, though internally she feels uncertain about the consequences। next देखिए, the report is containing, अब किसी चीज का containing बताया था ना, contain का contain ही रहता है, ठीक है, इनकी ing फॉर्म बनती नहीं है, consist है, contain है, इन सब comprise है, इन सब के ing फॉर्म नहीं बनते हैं, इनको लर्न कर लो अच्छे से। the report contains, report सिंगुलर नाउन है ना, तो contains आएगा, अगर सिंगुलर नाउन नहीं होता तो रिपोर्ट्स होता तो कंटेन हो जाता। द रिपोर्ट कंटेन्स क्या, सेवरल कॉन्सिस्टेंसीज विच वीकन, जो वीक करती हैं इट्स ओवरऑल क्रेडिबिलिटी, इसकी ओवरऑल जो क्रेडिबिलिटी है उसको वीक करती है, ठीक है, ए पार्ट में मार्क करेंगे। अब देखिए ये जो पूरा कंसेप्ट है ना जो हम कर रहे हैं, इस पे आप एमसीक्यूज देखिए, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो तो हमने एग्जांपल किए थे, अब इसके एमसीक्यूज देखिए, एसएससी के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है ना, she is remembering the incident clearly even now, तो रिमेंबरिंग तो तब होता है ना, आई एम रिमेंबरिंग माई चाइल्डहुड डेज, है ना, व्हेन आई रिमेंबर, तो रिमेंबरिंग नहीं होगा, शी रिमेंबर्स, शी सिंगुलर नाउन था तो क्या हो जाएगा, रिमेंबर्स, शी रिमेंबर्स, नाउन सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगा, शी रिमेंबर्स क्या, याद करती है, द इंसिडेंट क्लियरली इवन नाउ, अभी तक, ठीक है, सो वी हैव एरर इन पार्ट बी, इजी था। The child is liking ice cream, the child likes, child singular noun है, child likes, तो children होता तो like कर देते, children like, है ना, children plural होता है, child तो singular noun है तो वो भी कैसे आएगी singular, तो children होता तो children like, है ना, तो बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की देखो जरूरत ही नहीं है, the child is liking it, child like, child likes, he was resembling, अभी बताया था resembling हर मतलब, तो रिजेंबल का रिजेंबलिंग नहीं होता, ये प्योर स्टेटिव वर्ब है, तो क्या बोलेंगे, शी रिजेंबल्स हर मदर, शी रिजेंबल्स, शी रिजेंबल्स हर मदर इन अपीयरेंस, तो अपनी मदर के जैसे दिखते हैं ना, किसी का दिखना कोई एक्शन वर्ब नहीं है, वो एक स्टेटिव वर्ब है, मैं अपनी मदर के जैसे दिखती हूँ, कोई बच्चे अपने फादर के जैसे दिखते हैं, तो किसी के जैसे दिखना कोई एक्शन वर्ब नहीं है ना, तो ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखी जाती। दिस परफ्यूम इज स्मेलिंग वेरी प्लेजेंट, अब देखो प्लेजेंट था ना, अभी बताया था ना प्लेजेंट था, तो आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, दिस परफ्यूम स्मेल्स, परफ्यूम तो सिंगुलर है ना, तो स्मेल्स आएगा, हाँ अगर यहाँ पे होता ना दिस परफ्यूम इज स्मेलिंग वेरी बैड, बैड होता ना बैड, तो फिर स्मेलिंग बिल्कुल सही था उस केस में, अभी देखना अगर मैं लिखती दिस परफ्यूम इज स्मेलिंग वेरी बैड, अगर ये होता ना क्वेश्चन तो उस केस में बिल्कुल सही था, ठीक है ना, अगर बैड खुशबू है ना, बैड खुशबू है तो आईएनजी में लिखते हैं, ठीक है, कोई बदबू वाली चीज होती है उसको आईएनजी फॉर्म में लेके जाते हैं, अगर कोई अच्छी खुशबू है उसको वर्ब की एस और एस फॉर्म में लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर कोई अच्छी खुशबू है तो हम उसको बोलते हैं एस और एस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ठीक है, अगर कोई गंदी बदबू आ रही है किसी चीज से तो हमेशा वो नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रोग्रेसिव सेंटेंस में जाएगा,
कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। दिस परफ्यूम इज स्मेलिंग बैड, दिस परफ्यूम इज स्मेलिंग क्या बैड, दिस परफ्यूम स्मेल्स गुड, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है ना, जैसे मान लो कोई इंसान की गलत आदत है ना, ही इज ऑलवेज स्मोकिंग। जैसे मान लो मैं लिखूं मोहन, मोहन ऑलवेज स्मोक्स, पेपर में आया क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये देखो किसी की हैबिट है तो मोहन की हैबिट है वो जब देखो दारू फूक मतलब स्मोक करता रहता है, मोहन सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आ गई ना, वैसे तो सही होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है ना। क्यों? क्योंकि किसी की स्मोक करने की जो आदत है वो क्या होती है, आदत गलत होती है ना। तो जब भी जो बैड हैबिट्स होती है ना उनको हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। मोहन इज तो क्या लिखेंगे, मोहन इज ऑलवेज स्मोकिंग। जब देखो पूरे दिन स्मोक करता रहता है, मोहन इज ऑलवेज स्मोकिंग। ध्यान रहेगी सब चीजें। किसी की बैड हैबिट हो, बैड खुशबू, उसको आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, मोहन इज ऑलवेज स्मोकिंग। माय मदर इज ऑलवेज स्कोल्डिंग मी, मेरी माँ जब देखो मुझे डांटती रहती है, माय मदर इज ऑलवेज स्कोल्डिंग मी। ये नहीं बोलेंगे माय मदर ऑलवेज स्कोल्ड्स मी, नो, माँ की आदत थोड़ी ना होती है, ठीक है ना। तो नेगेटिव कॉनोटेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, तो उनको हम प्रोग्रेसिव टेंस में लिखते हैं, पेपर में आते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर 22, ठीक है। ये रूल क्या बोलता है इसको देखते हैं। डोंट यूज एज, है ना, एज यूज नहीं करना। कहां कहां पे देखिए, आपने ये वर्ड्स लर्न किए होंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे लर्न करोगे, मैंने किसी को कॉल किया, मैंने किसी को क्या किया, कॉल किया, फिर उसका नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम, मैंने कॉल किया और उसका नाम पूछा, ठीक है। फिर मैंने जब उसने नाम बताया तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको आपके बारे में थिंक करूंगी, आपको कंसिडर करूंगी। मैंने किसी को कॉल किया और उसका नाम पूछा, उसने नाम बताया और फिर मैंने बोला मैं आपको थिंक करूंगी, आपको कंसिडर करूंगी। मान लो मैंने किसी को कॉल किया है तो सामने वाला कॉल आया है मेरे पास में और मैंने मुझसे उसका कॉल छूट गया और मैंने कॉल बैक किया, ठीक है। और मैं उसको ना किसी चीज पे अपॉइंट करना चाह रही हूँ, वो मुझसे सामने वाला कोई जॉब के लिए पूछ रहा है, ठीक है। मैंने उसको कॉल किया, उसका नाम पूछा और फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आपको आपके बारे में सोचूंगी, थिंक करूंगी, आपको कंसिडर करूंगी, आपको थिंक करूंगी और क्या करूंगी, कंसिडर करूंगी। कंसिडर करके मैं आपको चूज करूंगी, इलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करूंगी, अपॉइंट करूंगी, ठीक है। पहले किसी को कॉल किया, नाम पूछा, फिर मैंने कहा मैं आपके बारे में सोचूंगी, थिंक करूंगी, कंसिडर करूंगी, फिर मैं आपको इलेक्ट करूंगी उस जॉब के लिए, सिलेक्ट करूंगी, अपॉइंट करूंगी, ठीक है, और चूज करूंगी, फिर लास्ट में मेक, ठीक है। फिर हम कुछ करके हम कुछ मेक करेंगे, हम कुछ कंपनी के लिए कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ सोचेंगे, प्लान करेंगे। याद हो गया, कॉल, ठीक है, नेम, थिंक, कंसिडर, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, अपॉइंट एंड मेक। इनके बाद में कभी भी एज नहीं आता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से लर्न करना। 5 4 मतलब 7 8 ही है, बहुत इजी है, इनको लर्न कर लेना। पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, द कमिटी कंसिडर्ड द प्रपोजल, कंसिडर वर्ड आ गया तो एज नहीं आएगा, सीधी सी बात है, एज कर दो, इजी। द प्रेसिडेंट, है ना, अपॉइंटेड हिम, अपॉइंट किया तो एज नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं क्या? थिंक, किसी को कॉल किया, नाम पूछा, थिंक किया, कंसिडर किया, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, ठीक है, चूज, मेक, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसलिए हम ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। मोस्ट हिस्टोरियंस रिगार्ड, है ना, रिगार्ड अशोका। अब देखो रिगार्ड के साथ में भी एज नहीं आता, ठीक है। रिगार्ड ही, द काउंसिल यूनानिमसली क्या इलेक्टेड, इलेक्ट किया, इलेक्ट के बाद में भी एज नहीं आएगा, कर दो। नेक्स्ट, अभी देखो हमने जो किया ना वो एग्जांपल से, अब एमसीक्यूज देखो इस पर्टिकुलर रूल पे कैसे आए हुए हैं। ये आपका सीएचएसएल का है ना, 2024 का, मेंस का है। देखना, पीपल रिगार्ड हिम, है ना, रिगार्ड के साथ में एज नहीं आता, रिगार्ड के साथ में एज नहीं आएगा, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। सीजीएल अगेन 2024 का है, मेंस का यही है। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड, अपॉइंट के साथ में एज नहीं आएगा, बस इसको काटो और आगे बढ़ो, है ना। तो सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सीपीओ का ये, एसएससी सीपीओ का है, 2024 का मेंस का ये। नेम्ड, नेम हमने किया था ना, किसी को कॉल करेंगे, नाम पूछा है, फिर उसको थिंक करेंगे, कंसिडर करेंगे, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, अपॉइंट और मेक और रिगार्ड, रिगार्ड भी अच्छे से लर्न कर लेना। एज नहीं आएगा, नेम के बाद में एज नहीं आएगा, काटो इसको। तो सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो हम क्वेश्चंस भी नहीं पूरा पूरा पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि तो सीधे सीधे आंसर्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, 8-10 वर्ड्स हैं, इनको लर्न कर लो, क्या पता आपके पेपर में आ जाए, है ना। तो नंबर ही लेके जाओगे आप। 23rd नंबर रूल, ठीक है। 23rd नंबर रूल क्या है, सब्जेक्ट, डूअर और एक्टिव। अच्छा, एक्टिव और पैसिव का देखिए, जब भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, अगर वो डूअर है और वो लिविंग है, ठीक है, तो वो एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो नॉन डूअर है, क्या है, नॉन डूअर, तो हमेशा सेंटेंस किस में जाएगा, पैसिव में।
ध्यान रहेगा। और पैसिव कैसे बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ये तो आपने सीखा होगा पैसिव कैसे बनते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव है तो उसमें तो नॉर्मल वर्ब्स ही रहेंगी आपकी, और अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर है, वो काम को करने वाला नहीं है, तो वो पैसिव में जाएगा। पैसिव का मतलब क्या होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको करें करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव के ऊपर क्वेश्चन है। पहले तो हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखना है, वो डूअर है या नॉन डूअर है। अगर वो डूअर होगा तो एक्टिव में जाएगा, अगर वो नॉन डूअर है सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो सिंपल सी बात है पैसिव होगा। आइए देखते हैं इसको। द इंजर्ड प्रोटेस्टर, ठीक है, जो इंजर्ड प्रोटेस्टर थे, ठीक है, प्रोटेस्टर जो इंजर्ड प्रोटेस्टर था ना, वॉज अरेस्टिंग। अब इंजर्ड जो प्रोटेस्टर था, अब देखो वैसे बाय है तो हमें पता लग गया कि पैसिव है ना। जो प्रोटेस्टर था, जो इंजर्ड था, वो किसी को अरेस्ट करेगा कि उसको अरेस्ट किया जाएगा। देखो बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट किया गया, तो प्रोटेस्टर को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। वॉज के साथ में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो अरेस्टेड। तो क्या होगा, द इंजर्ड प्रोटेस्टर वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। कब, ड्यूरिंग हमारी प्रेपोजिशन है, ठीक है, ड्यूरिंग द लेट नाइट ऑपरेशन। ये प्रेपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है, ये पैसिव में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवरल एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत सारे जो पुराने हमारे क्या है मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट प्लूरल था तो वर है ना, वर प्रिजर्विंग नहीं, ये तो नॉन लिविंग है ना, नॉन डूअर है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये खुद को थोड़ी ना प्रिजर्व करेंगे, इनको तो प्रिजर्व किया जाएगा, तो पैसिव में जाएगा। सेवरल एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर प्रिजर्व्ड, क्या थे, प्रिजर्व्ड, बीईडी, ठीक है, प्रिजर्व्ड कर देना केयरफुली बाय स्कॉलर्स, स्कॉलर्स के द्वारा प्रिजर्व किए गए बिफोर डिजिटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइल क्रॉसिंग द हाईवे, हाईवे को क्रॉस करते हुए, अब पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन है ना जो पैदल चलने वाले होते हैं, ठीक है, वॉज हिट, मतलब उसको हिट किया गया। पेडिस्ट्रियन क्या था, हिट किया गया। हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट हिट हिट, ठीक है ना, कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना, तीनों फॉर्म सेम होती है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस और एस लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये थर्ड फॉर्म है, ये किसके साथ आएगी, हैज के साथ आ सकती है, हैव के साथ आ सकती है और हैड के साथ आ सकती है ना। ये तो हमने सीखा है। शी हिट्स द बॉल, बॉल को हिट करती है ना, शी हिट द बॉल, उसने बॉल को हिट किया। शी हैज हिट द बॉल, तो वो बॉल को हिट कर चुकी है, उसने बॉल को हिट किया। तो देखिए, अ पेडिस्ट्रियन वाज हिट, ये तो पैसिव है, बाय अ स्पेंडिंग व्हीकल्स, स्पीडिंग व्हीकल्स है ना। व्हाइल क्रॉसिंग द हाईवे, अ पेडिस्ट्रियन, एक जो पैदल चलने वाला यात्री था, उसको उसको हिट किया गया, ठीक है। ये आपका पैसिव ही है क्योंकि वॉस के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा वॉस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखो तीनों फॉर्म इसकी सेम होती है ना, तो वॉस के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में मान के चल रहा है बाय अ स्पीडिंग व्हीकल, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। ये नो एरर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्चुअल में ना आपको एक डालना चाहिए था डी ई, ये ना ई में डालना चाहिए था नो एरर, यहाँ पे एक ऑप्शन डालना चाहिए था नो एरर, तो ई में मार्क करेंगे नो एरर, ठीक है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज एक्सपेक्टिंग। अब पॉलिसी थोड़ी ना एक्सपेक्ट करेगी, तो नॉन डूअर है सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, नॉन डूअर है ना, तो पैसे में जाएगा। एक्सपेक्टेड, क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगी कहाँ पे, इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो बी पार्ट में आ रहा है मार्क, क्योंकि अगर मैं बोलूं ये आई एम एक्सपेक्टिंग, है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग योर गुड परफॉर्मेंस दिस ईयर, है ना, मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मैं तो डूअर हूँ। लेकिन यहाँ पे पॉलिसी है ना, ये तो नॉन डूअर है, तो नॉन डूअर में क्या आएगा, आपका पैसिव आएगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट जब नॉन डूअर होता है तो पैसिव होता है, इज एक्सपेक्टेड, बी है ना, बी, बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म के साथ में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बनेगा। अब देखिए इस पे आपके प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन आए हुए एमसीक्यूज देखिए। एसएससी सीजल सीजल का 2024 का मेंस का है ना, 24 का, ये देखिए सेवरल कैंडिडेट्स क्या है, वर डिस्क्वालीफाइंग। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट्स खुद को डिस्क्वालीफाई करेंगे क्या, उनको किया जाएगा। खुद को तो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता ना, उसको किया गया होगा किसी के द्वारा, तो ये पैसिव में जाएगा। सेवरल कैंडिडेट्स वर डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, फाइड, क्वालिफाइड ड्यू टू इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, मतलब जो कैंडिडेट्स उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, इसलिए उनको क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, वर्ड डिस्क्वालीफाइड। तो यहाँ पे बी पार्ट में इजी था ना, क्योंकि वो डुअर नहीं हो सकते, कैंडिडेट डुअर नहीं हो सकते इस काम को करने के, तो उनको तो डिस्क्वालीफाइड किसी और के द्वारा किया जाएगा। द इंजर्ड प्लेयर वॉज बीइंग ट्रीटेड एट द हॉस्पिटल, अगर मैं इसका एक्टिव बनाऊं
द डॉक्टर was treating the injured player. यही रहा होगा इसका एक्टिव, राइट. द डॉक्टर को देखो, द डॉक्टर was treating द इंजर्ड प्लेयर, है ना. डॉक्टर ट्रीट कर रहा था किसे, इंजर्ड प्लेयर को. अब इसका पैसिव बनेगा तो कैसे बनेगा, द इंजर्ड प्लेयर, है ना. यहाँ से क्या जाएगा, वॉज, आईएनजी का बीइंग, बीइंग के साथ में क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रीटेड एट द हॉस्पिटल. तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है. सो वी हैव ऑप्शन नंबर डी हियर. इसका पैसिव बना लेना आराम से, यही बनेगा. नेक्स्ट देखिए, द सस्पेक्ट वॉज, है ना. ये आपका सीपीओ का 2024 का मेंस का. देखिए, द सस्पेक्ट वॉज क्वेश्चनिंग बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर. ना, सस्पेक्ट थोड़ी ना क्वेश्चन करेगा भाई. इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में अगर आईएनजी फॉर्म होती है तो एक्टिव वॉइस होता है कि नहीं. शी वॉज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, यही तो होता है. अगर मैं लिखूं शी वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल, यही होगा. शी वॉज प्लेइंग व्हाट, अ फुटबॉल. अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगी तो क्या बनेगा, अ फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हर, है कि नहीं. तो देखो सस्पेक्ट है, जो सस्पेक्ट है वो किसी से क्वेश्चन नहीं करेगा, है ना. सस्पेक्ट से क्वेश्चन किया जाएगा किसके द्वारा, बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टीम, है ना. ऑफिसर के द्वारा. सस्पेक्ट ने क्वेश्चन नहीं किया, ये एक्टिव वॉइस नहीं बन सकता, इसको पैसिव वॉइस में लेके जाना पड़ेगा. एनएडी क्वेश्चन, ठीक है, ये बनेगा. द सस्पेक्ट वॉज क्वेश्चनड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. ठीक है, सस्पेक्ट जो था उसे क्वेश्चन किए गए किसके द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा. तो वी हैव एरर इन पार्ट बी. आया समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. ड्यूरिंग द फायर सेवरल हाउसेज वर इवैक्यूएटिंग, है ना. इवैक्यूएटिंग, वो जो हाउसेज है वो तो इवैक्यूएट नहीं खुद को कर रहे होंगे. इवैक्यूएट मतलब खाली करना ना, तो खाली कराए गए. सेवरल हाउसेज वर इवैक्यूएटेड कराए गए बाय किसके द्वारा, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. भाई हाउसेज, बहुत सारे हाउसेज जल गए थे फायर के दौरान, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम आई, उन्होंने कहा फटाफट से जाओ घर खाली करो ना. तो घरों को, जो हाउसेज है उनको क्या किया गया, इवैक्यूएट करवाया गया. उन्होंने खुद ने नहीं किया, करवाया गया. तो पैसिव जाएगा, है ना. वैसे देखो ये हमारे जो हाउसेज है, ये नॉन डोर है. नॉन डोर होता है तो हमेशा पैसिव होगा, ध्यान रखिए सब. देखो सेवरल हाउसेज है ना, पर सी पार्ट में मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा रूल है, इसको भी देखना. रूल नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको चेक करिए. यूज टू जो होता है ना, यूज टू एक पास की हैबिट को बताता है. ध्यान रहेगा. व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू ईट लॉट्स ऑफ बिस्किट बिफोर गोइंग टू द स्कूल. स्कूल जाने से पहले, जब मैं स्कूल में थी, जब मैं स्कूल जाया करती थी, तो स्कूल जाने से पहले मैं बहुत सारे बिस्किट खा के जाया करती थी. पास की हैबिट है, तो पास की हैबिट को यूज टू के साथ में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म है. आई यूज्ड टू ईट, आई यूज्ड टू ईट लोट्स ऑफ बिस्किट ना. टू के साथ में देखो वैसे वर्ब की बेस फॉर्म आती है पास की हैबिट को बताने के लिए. ठीक है. दूसरा देखो, बी यूज टू के साथ में क्या आता है, जिरंड आता है ना. तब आता है जब आपको किसी हैबिट को प्रेजेंट में बताना हो, किसी चीज या आदि हो जाना है. और ये क्या है, बी यूज टू के साथ में इन्फिनिटिव भी आते हैं पैसिव के सेंस में. जब पैसिव का सेंस होगा तो हम क्या करेंगे, यूज टू के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, टू प्लस इन्फिनिटिव. अभी देखो बी के साथ में यूज टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, यहां पे ना हम क्या करेंगे, पैसिव के केस में भी काम आता है. अभी देखो इसको करेंगे कैसे, तो समझिए. she used to working late nights while preparing for the civil service examination. अब यहाँ पे किसी की पास्ट हैबिट को बताया जा रहा है कि जब वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करती थी तो फिर वो बहुत सारा लेट नाइट काम किया करती थी. शी यूज्ड टू वर्क, है ना. पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज्ड टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं. शी यूज्ड टू वर्क लेट नाइट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ठीक है. द सोल्जर्स आर यूज्ड टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ड्यूरिंग हाई ऑल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट्स. तो जो सोल्जर्स हैं वो क्या है, यूज टू है किस इसके, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के. कब, ड्यूरिंग हाई ऑल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट्स. तो ये इसमें नो एरर रह जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन एकदम सही है. नेक्स्ट देखिए, द सॉफ्टवेयर वॉज यूज टू. अब देखो सॉफ्टवेयर है ना, किसी चीज का यूज टू थोड़ी ना होगा. सॉफ्टवेयर तो किसी चीज का यूज टू हो ही नहीं सकता ना. तो ये इसका मीनिंग क्या होगा, द सॉफ्टवेयर वॉज यूज टू डिटेक्टिंग. सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज किया जाता था टू डिटेक्टिंग
टू डिटेक्टिंग, ठीक है, साइबर थ्रेट्स इन रियल टाइम। जो सॉफ्टवेयर है वो काम को करने वाला खुद तो नहीं होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता था। द सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड टू डिटेक्टिंग साइबर थ्रेट्स इन रियल टाइम, ठीक है। ही इज यूज्ड टू, अब देखो, ही इज यूज्ड टू स्पीक इन पब्लिक ड्यू टू years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। ही यूज्ड टू स्पीकिंग, he used to speaking कहाँ पे, in public क्यों, ड्यू टू years ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। उसका बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, इसलिए उसको आदत थी, ठीक है, किस चीज की, स्पीकिंग करने की पब्लिक प्लेसेस में। she used to speaking या he used to speaking, ठीक है, used to speak नहीं, used to speaking। चलिए अभी देखो, मतलब किसी की आदत ऐसी है ना, ये आदत आज भी तो हो सकती है ना, हम किसी इंसान के बारे में बोल रहे हैं, उसकी आदत है पब्लिक प्लेसेस में बहुत ज्यादा बोलने की, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में काम किया, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी तो उसको कर सकते हैं ना। ही यूज्ड टू वर्किंग लेट नाइट से, तो वही है, सेम स्लाइड आ गई, इसको इग्नोर करना। चलिए अभी देखिए इस कॉन्सेप्ट पे ना क्वेश्चंस कैसे आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, एमसीक्यूज कैसे आए हैं वो देखना। ये अच्छे से 2023 का ना मेंस का है ये। ही यूज्ड टू क्या, इन अ जॉइंट फैमिली ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, बचपन की बात कर रहा है। यूज्ड टू पास की अभी बताया, शी यूज्ड टू लिव, यूज्ड टू लिव, ठीक है ना, शी यूज्ड टू लिव, अगर शी होता तो यूज्ड टू नहीं होता, शी लिव्स है ना, वो रहती है, वो रहती है, शी लिव्स है ना, वो रहती है कहाँ पे, जहाँ पे एड्रेस दिया होगा, शी लिव्स। और अगर ये बोल रहे हैं शी यूज्ड टू, वो रहा करती थी, यूज्ड टू लिव का मतलब वो रहा करती थी, है ना, वो रहा करती थी जॉइंट फैमिली ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान वो जॉइंट फैमिली में रहा करती थी। तो आप देख पा रहे हैं ये तो आपकी प्रेजेंट की हैबिट है ना, और ये पास की हैबिट है। चलिए, द मशीन इज यूज्ड टू क्या है, हैवी लोड्स एफिशिएंटली, द मशीन इज यूज्ड टू लिफ्ट, है ना, यूज्ड टू लिफ्ट, मशीन जो है लिफ्ट कर सकती है ना, मशीन है जो है यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, देखो द मशीन इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स एफिशिएंटली ना, तो जो मशीन है वो नॉन डोअर है ना, तो नॉन डोअर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, लिफ्टिंग, द मशीन इज यूज्ड टू लिफ्टिंग, लिफ्टिंग, ठीक है। अगर ये डोअर होता तो हम इसका इन्फिनेटिव लगाते हैं, अभी तो नॉन डोअर है, द मशीन इज यूज्ड टू लिफ्टिंग हैवी लोड्स एफिशिएंटली। ही वाज नॉट यूज्ड टू क्या, यूज्ड टू अलोन एट नाइट, क्या चीज का है, ट्रेवल, ट्रेवलिंग, ट्रेवल, ट्रेवल्स। he was not used to traveling, he was not used to traveling, used to traveling alone at nights। आपका ये देखो सीजीएल का है, मेंस का। आप इसमें ये भी सिंपल सी चीज याद कर सकते हो, यूज टू से पहले ना आपको मोटा मोटा अगर मैं हिंट दूं, यूज टू के बाद में ना वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अगर यूज टू से पहले ना आपको लगे कोई बी की फॉर्म आ गई है, बी मतलब इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, ठीक है, या वॉज आ गया, या फिर वर आ गया, तो इस केस में ना आप यूज टू के बाद में ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना, मतलब जीरन लगा के आना, ठीक है। एक तो सीधा हिंट ही है, देखो वॉज था ना, यूज टू से पहले वॉज था, ट्रैवलिंग, है ना। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर इज यूज टू ना, द सॉफ्टवेयर इज यूज टू ऑनलाइन फ्रॉड, यूज टू डिटेक्टिंग, क्यों किया, इसका आंसर मुझे आप देंगे। अभी मैंने आपको बताया यूज टू से पहले अगर कोई बी की फॉर्म आ जाती है तो हम यूज टू के बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं, मतलब जीरन लगाते हैं। बी आ गया, इज आ गया, बी की फॉर्म कौन सी होती है, इज एम आर होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म बी की क्या होती है, वॉज वर, ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीइंग। अगर यूज टू से पहले अगर इनमें से कुछ भी आ जाए ना तो हम सिंपल जीएन फॉर्म लगा के आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 25, आज का रूल नंबर 25 देखेंगे क्या है, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीड और डेयर, है ना, नीड और डेयर में ना आपको एक ही चीज आप ध्यान रखना, बाकी हम इसका तामझाम ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना इसके। नीड और डेयर क्या होता है ना, अपने आप में एक मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, मेन वर्ब भी बन जाते हैं, ठीक है ना। जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे तो इसका मतलब ये मोडाल्स होंगे, ठीक है ना, मोडाल्स। तो कभी कभी ये खुद मोडाल्स होते हैं और कभी कभी खुद ये क्या होते हैं, अपने आप में मेन वर्ब होते हैं, है कि नहीं। तो मेन वर्ब होंगे तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आई होगी, है, और अगर ये मोडाल है तो हमने सीखा मोडाल के बाद में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। नीड और डेयर जब अपने आप में सेंटेंस में मोडाल होंगे, एज अ मोडाल काम कर रहे होंगे, तो मोडाल के बाद में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। कभी कभी नीड और डेयर ना मोडाल ना होकर खुद ही क्या हो जाते हैं, मेन वर्ब बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब बनेंगे तो उसके बाद में ना हम वर्ब की बेस फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये खुद मेन वर्ब है, तो हम फिर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का।
मोडाल के बाद में तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और जब ये खुद मेन वर्ब बन जाएंगे तो हम उसके बाद में क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, ये सारा काम हम छोड़ दो जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या, हाउ डेयर ही क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, हाउ डेयर, देखो हाउ डेयर, अभी डेयर क्या है हमारा, यहाँ पे ही क्वेश्चन, हाउ डेयर ही क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा ये क्या है, मोडाल, ये क्या है, मोडाल, मोडाल के बाद में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म, जो कि बिल्कुल ठीक है, हाउ डेयर ही क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं, हाउ डेयर ही क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे मोडाल था, मोडाल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस और एस भी नहीं आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, मोडाल, मोडाल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। द कैंडिडेट्स, ठीक है, डिड नॉट डेयर, अभी देखो डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो डेयर अब हमारा में मोडाल नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बाद में क्या आएगा, जब हमारा डेयर और नीड मेन वर्ब होगा तो उसके बाद में इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि ऑलरेडी गिवन है, द कैंडिडेट्स डिड नॉट डेयर टू चैलेंज द डिसीजन पब्लिकली, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द कैंडिडेट्स डेयर्ड नॉट चैलेंज, समझ पा रहे हो क्या, तो उस केस में देखो अगर मैं इस तरह से लिखूं तो उस केस में क्या हो गया हमारा, ये मोडाल, ये मोडाल बना, तो उसके बाद देखो हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज कर रहे हैं, है कि नहीं, और जब हम इसको मेन वर्ब बना रहे हैं तो मेन वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना पेपर में कि कहाँ पे ये मोडाल है और कहाँ पे ये मेन वर्ब है, अगर ये मोडाल है तो मोडाल के बाद में आपकी बेस फॉर्म आएगी, और अगर ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद में आपका इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर बनेगा। वाई नीड शी एक्सप्लेन, तो वाई है ना, वाई, तो डब्ल्यूएच फैमिली के बाद में ना वाई, तो वाई नीड शी एक्सप्लेन हर एक्शंस टू द मीडिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई डज, है ना, वाई डज, या तो आप ऐसे लिख लो, वाई डज शी नीड, वाई डज शी नीड, ठीक है, वाई डज शी नीड टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन, या तो ये कर लो, बी पार्ट में एरर मार्क कर दो, ठीक है, ये वाई डज शी नीड, है ना, यहाँ पे डज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नीड हमारे यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, ठीक है, ये तरीका इसमें ठीक रहेगा, वाई डज शी नीड टू एक्सप्लेन, एक्चुअली तो तरीका यही सही है, ठीक है ना, तो इसको इस तरह से बी पार्ट में एरर मार्क करना, इसको इस तरह से ठीक करना, वाई डज शी, क्योंकि डब्ल्यू छानने के बाद में तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, वाई डज शी नीड, है ना, अभी देखो नो सिटीजन नीड, है ना, किसी सिटीजन को क्या नीड नहीं था, नीड क्या, नो सिटीजन नीड, नो का मतलब कोई भी नहीं है तो नीड, नो सिटीजन नीड क्लियर आर्बिट्रेरी एक्शन अंडर द रूल ऑफ लॉ, तो ये यहाँ पे क्या है, नो सिटीजन नीड, नीड यहाँ पे क्या है, मोडाल, मोडाल के बाद में कहती है वर्ब की बेस फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है ना, अगर ये मेन वर्ब होता तो फिर हम इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर लगाते हैं, ये तो मोडाल है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में मोडाल है, और मोडाल के बाद में ये हमारा क्या हो गया, क्लियर वर्ब की बेस फॉर्म, ही डेयर्स नॉट टू स्पीक, है ना, ही डेयर्स, अभी देखो ही डेयर्स, तो ये बिल्कुल सही है, ही डेयर्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आपकी अगर आप ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पे डेयर्स जो है आपका, इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, ही डेयर्स ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर, है कि नहीं, ये हमारी वर्ब है यहाँ, नॉट टू स्पीक, ही डेयर्स नॉट टू स्पीक अगेंस्ट द पॉलिसी इन पब्लिक, तो इस क्वेश्चन को चेक करना, ही डेयर्स नॉट टू स्पीक लिखें या ये लिखें, ही डेयर्स या ये लिखें, ही डेयर्स नॉट स्पीक, इसका मुझे आप ऐसा करना, मैं इस क्वेश्चन को ना ये पे छोड़ रही हूँ, ये जो आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर जो है ना एग्जाम्पल है, ये इसका आंसर आप मुझे देना, ठीक है, क्या ये सही है, अगर मैं इसको लिखूं ही डेयर्स नॉट टू स्पीक अगेंस्ट द पॉलिसी इन पब्लिक, तो क्या ये सही है, अगर यहाँ पे हमारी ये वर्ब है तो ये क्या हमारी मेन वर्ब है, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे सही है क्या, या यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव आएगा, या फिर इसको ऐसे लिखें, ही डेयर्स नॉट टू नॉट स्पीक, तो आप बताना कि कौन सा सही है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। अब इस पे देखो जो क्वेश्चंस आए हुए, दे डिड नॉट नीड, है ना, नीड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में फिर क्या आता है हमारा, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर बनता है ना, दे डिड नॉट नीड क्या, टू सीक परमिशन,
तो सी पार्ट ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाई नीड शी एक्सप्लेन हर डिसीजन रिपीटेडली। तो वाई डज, क्योंकि शी है ना, तो वाई डज है ना, वाई नीड डज नहीं, वाई डज शी नीड, तो डज ही आएगा, एनी हाउ डज आएगा, तो बी पार्ट में आएगा मार्क। नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट डेयर, डज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी क्या है, मेन वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर बनेगा, ही डज नॉट डेयर, ठीक है, टू वॉयलेट, he does not dare to violate the rules publicly. Next देखिए, you need not, अभी देखो, you need not go there, अच्छा बी है तो go there ना लगाऊं, तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, you need not to go there, ध्यान रखो, ये हमारा यहाँ पे क्या है, मोडाल, मोडाल के बाद में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है, तो नीड हमारे यहाँ पे क्या था, मोडाल, ठीक है, मोडाल के बाद में क्या लगेगी, वर्ब की बेस फॉर्म, तो बी हमारी क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म। यू नीड नॉट बी वरी अबाउट द रिजल्ट नाउ। तो बच्चे ये थे हमारे रूल्स जो हमने किए, बहुत अच्छे रूल्स थे, शायद मैं ये रूल्स को करवाने के चक्कर में आपसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाई, बट एनी हाउ देखिए आपने रूल्स कितने प्यारे रूल्स हैं और कितने डेप्थ में रूल्स है ना। अगर आपने लास्ट वाला रूल देखा होगा ना, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नीड और डेयर ना अपने अपने मोडाल भी होते हैं और अपने अपने क्या होते हैं बच्चे, ये मेन वर्ब भी होते हैं, फिर एक तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जब ये मोडाल होंगे ना, तो इनके बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, क्योंकि हमने सीखा है मोडाल के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और जब ये खुद मेन वर्ब बन जाएंगे ना, तो उसके बाद में इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है। आपको सेंटेंस में ये पकड़ना है कि वहां पे नीड और डेयर क्या है, मोडाल है या फिर वो खुद मेन वर्ब बना पड़ा है, बस इतना इतना ही कैच करना और कुछ भी तामझाम नहीं। तो बस आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।